शबनम अली का। बात है 15 अप्रैल 2008 की। सुबह के तकरीबन 2 बजे उत्तर प्रदेश के अमरोहा गांव में एक घर में एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। हसमत हुसैन जो उस घर के करीब रहते थे जहां से रोने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जब उन्होंने आवाज़ सुनी वो बिस्तर से उठ गए और अपने बड़े बेटे को जगाया और जिस घर से आवाज़ आ रही थी उस घर की बाउंड्री फलांग घर का जो घेर वाला हिस्सा था उसमें दाखिल होते हैं। उन दोनों के साथ साथ और भी कई पड़ोसी वहां आ जाते हैं। वो घर था शबनम अली का और वो घर की बालकनी में खड़ी होकर जोर जोर से रो रही थी। हसमत ने घर के मेन दरवाजे को खोलने की कोशिश की लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने शबनम को नीचे आने को कहा लेकिन वो रोती रही। काफी समझाने के बाद शबनम सीढ़ियां उतरकर मेन दरवाजा खोलने आती है। इसके आगे के किस्से से पहले शबनम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1983 में पैदा हुई शबनम का पालन पोषण हसनपुर के एक सैफी मुस्लिम जमींदार के घर हुआ। घर के पीछे 9 एकड़ की जमीन पर आम के बाग थे और कुछ हिस्से में खेती बाड़ी भी की जाती थी। शबनम की माँ हाउसवाइफ थी और बाप शौकत अली की मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। सब उन्हें मास्टर जी कहकर बुलाते थे क्योंकि वो सहारनपुर इंटर कॉलेज में मास्टर थे। बच्चे अनीस, शबनम और राशिद तीनों बच्चे ही बाप की तरह पढ़ाई की बहुत इज्जत करते थे। अनीस जलंधर में इंजीनियर था। शबनम ने इंग्लिश और जियोग्राफी में डबल मास्टर्स करके गांव में टीचिंग की जॉब करती थी। राशिद बीटेक के लास्ट ईयर का स्टूडेंट था। चलो वापस आते हैं उसी रात की कहानी पर। हसमत ने बताया जैसे ही वो घर के पहली मंजिल पर पहुंचा उन्होंने जो देखा वो देख उनकी रूह कांप गई। सबसे पहली मंजिल पर उन्हें शबनम के 55 साल के पिता शौकत अली की लाश मिलती है। उसकी गर्दन कटी हुई थी। पहली मंजिल पर 3 कमरे थे जिसमें एक कमरे में अनीस जिसकी उम्र 35 साल, उसकी बीवी अंजुम 25 साल और उनका 10 महीने का बेटा अर्श बिस्तर पर पड़े मिले। अनीस और अंजुम की लाश खून से रंगी हुई थी और अर्श का गला घोटा गया था। अगले कमरे में राशिद उम्र 22 साल की लाश मिली। दीवार पर खून के निशान जिससे मालूम चल रहा था कि उसने हमलावर से हाथापाई की होगी। अगले कमरे में शबनम की माँ और उसकी 14 साल की कजिन राबिया की लाश मिलती है। उसी कमरे में एक बिस्तर खाली था जो शबनम के सोने की जगह थी। शबनम ने सभी को बताया कि रात को उसे गर्मी लगी तो वो छत पर जाकर सो गई थी। रात को बूंदाबांदी हुई तो वो नीचे आई और जब उसने घर का ये मंजर देखा तो वो कांप गई। उसे डर था कि कहीं गुंडे उसे भी वापस आकर मार न दें, इसलिए उसने शोर मचाया। पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल कर दी और अमरोहा के एसएचओ आरपी गुप्ता ने इस केस में तफ्तीश शुरू करी। घर में घुसते ही एसएचओ को लगा जरूर ये मामला कोई घर की अंदरूनी साजिश का है और हो ना हो इसमें किसी घरवाले का हाथ जरूर है। जो बातें पुलिस ने नोट की उसमें पहला, घर का मेन दरवाजा और बाउंड्री का दरवाजा दोनों लॉक थे। चोर और डाकू आमतौर पर जाने से पहले कहाँ ताले लगाकर जाते हैं। दूसरा, घर की सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद थी, कोई चोरी नहीं हुई थी। तीसरा, उन सभी की लाश देखकर लग रहा था कि उन्हें कुल्हाड़ी से मारा गया हो, लेकिन राशिद के अलावा किसी ने भी बचने की आखिर कोशिश क्यों नहीं की। एसएचओ को शक था कि शायद उन्हें नशे की दवा दी गई होगी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया जाता है। शबनम से पूछताछ होती है जिसमें वो बताती है कि उसे अपने कजिन पर शक है। उसका शबनम के पिता से किसी जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। हो सकता है उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये किया हो। जब उसके उस कजिन से पूछताछ हुई तो पुलिस को यह क्लियर हो गया कि इसमें उसकी कोई भागीदारी नहीं है। वो कत्ल वाली जगह से कोसों दूर सो रहा था और उसके पास इस बात के कई गवाह थे। शबनम के फोन की छानबीन होती है। उसमें पता चलता है कि 14 अप्रैल को 7:30 बजे से लेकर 15 अप्रैल के 1:10 तक शबनम और एक सलीम नाम के एक आदमी के बीच 52 बार कॉल हुई थी और फिर 1:40 से लेकर 2:10 तक उन्होंने फिर बात की। तहकीकात के बाद मालूम चला कि सलीम और शबनम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शबनम का खानदान इसके सख्त खिलाफ था। इसके कारण थे शबनम एक सैफी खानदान से थी और सलीम पठान था। शबनम एक पढ़ी लिखी लड़की थी और सलीम छठी फेल। शबनम खानदानी रईस और सलीम एक फैक्ट्री में लकड़ी काटने वाला। शबनम से पुलिस ने इस बारे में पूछा तो वो खामोश हो गई। शबनम के घर से पुलिस को एक संदूक में से शबनम के खून से सने कपड़े मिलते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जब शबनम ने चीख कर पड़ोसियों को बुलाया था तब वो साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। और तो और घर के डस्टबिन में से बेहोश करने वाली एक दवाई का खाली पत्ता भी मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सभी को मरने से पहले बेहोशी की दवा दी गई थी। 19 अप्रैल को पुलिस ने शबनम और सलीम को गिरफ्तार कर लिया। सलीम के घर से भी उसके खून से सने कपड़े बरामद हुए। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि शबनम 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। घर वाले मान नहीं रहे थे। दोनों ने सोचा परिवार को मारकर सारा इल्जाम डाकू या कजिन पर लगा देंगे, सारी जमीन अपनी होगी और फिर शादी कर एक दूसरे के साथ रहेंगे। पुलिस ने बताया 15 अप्रैल 2008 की रात शबनम ने अपने घर वालों को चाय में मिलाकर नींद की गोलियां दी। फिर सलीम को कॉल करके बुलाया। सलीम एक कुल्हाड़ी लेकर आया और शबनम ने बारी बारी सभी को बालों से पकड़ा और सलीम ने सबकी गर्दन काट दी। फिर आई बारी मासूम अर्श की, जो बिल्ला कर रो रहा था।
सलीम ने शबनम से बच्चे को चुप कराने को कहा तो शबनम ने घबराकर अपने नन्हे भतीजे का गला घोट दिया। वहीं जब वो राशिद को मारने गए तो बीच में ही उसकी आंख खुल गई, तो दोनों ने मिलकर पहले हाथापाई की और फिर उसे भी मार दिया। शबनम और सलीम को मुरादाबाद जेल भेज दिया गया ताकि वो अदालत की तारीख का इंतजार कर सकें। सलीम ने जेल में रहते हुए पुलिस को उस तालाब का पता बता दिया जहां उसने कत्ल के बाद कुल्हाड़ी फेंक दी थी। दिसंबर 2008 शबनम ने जेल में एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उसने मोहम्मद ताज रखा। सन 2010 में दोनों आशिक एक दूसरे के खिलाफ गवाही देने लगे। शबनम ने कहा कि उसके पिता सलीम और शबनम को मिलने नहीं दे रहे थे, इसलिए उस रात सलीम ने छत फांदी और शबनम के सारे खानदान वालों को मार दिया। दूसरी तरफ सलीम ने कहा कि वो शबनम के कहने पर उसके घर गया और वो जब वहां पहुंचा तो शबनम ने सारे घर वालों को मारने की बात कही। 15 जुलाई 2010 डिस्ट्रिक्ट जज ने अपना फैसला सुनाया। शबनम और सलीम को कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई। बेटे ताज को 7 साल की उम्र तक मां के साथ मुरादाबाद जेल में रहने की परमिशन दे दी और उसके बाद उसे बुलंदशहर के एक जर्नलिस्ट उस्मान सैफी और उसकी बीबी वंदना सिंह ने गोद ले लिया। वो हर 3 महीने पर उसे शबनम से मिलाने जेल लेकर जाते हैं। इस भयानक जुर्म के बाद बावनखेड़ी के रहने वाले लोग डरे हुए हैं और कसम खाए हुए हैं कि कोई भी अपने बच्चों का नाम शबनम या सलीम नहीं रखेगा। 19 फरवरी 2021 को ताज ने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से अपील की कि उसकी मां की सजाए मौत को बदल दिया जाए। सलीम और शबनम अभी मौत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। शबनम बरेली जेल में और सलीम आगरा जेल में। ये आज़ाद भारत में किसी औरत को फांसी का पहला मामला हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या शबनम की फांसी की सजाए से उसे माफ़ी मिल जानी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज घटना में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना